So this is the lecture 22 based on second unit, and in this lecture we are going to discuss about this level sensors. Okay, so in this lecture we are going to talk about this ultrasonic level sensor and the capacitive level sensor. In previous lecture we have discussed about the your flow sensor. ठीक है, so इस लेक्चर में जो हम कंटिन्यू करेंगे लेवल सेंसर, and that is designed with the help of the ultrasonic sensor and capacitive type level sensor. Okay, so leveling means we are suppose if I talk about the tank, okay, आपका जो वाटर फिलिंग टैंक होता है तो उसका लेवल, सो एक तरह से हम जो उसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, लिक्विड जो अवेलेबल है, उसका हम क्या कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं. सो लेवल एक तरह से क्या हो गया, सपोज वी हैव दिस टैंकर, इसमें कोई लिक्विड फिल है या कोई भी मटेरियल फिल है. सो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये चीज मेजर कर रहे हैं. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इसकी जो ये लिक्विड का लेवल है, इस किस हाइट तक वो है अवेलेबल. ओके, सो इन अदर वर्ड्स वी आर गोइंग टू मेजर दिस हाइट, और वी कैन से इजीली कि लेवल क्या है, किस लेंथ हाइट तक वो हमारा जो लिक्विड है, जो मटेरियल है, वो फिल है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. Okay, so before starting this, I'm going to draw one diagram over here for कि कैसे वो मेजर होता है. So first one, I'm going to talk about this ultrasonic method. Okay, so that is first one. If I talk about this ultrasonic method for level measurement. Okay, so we will discuss about this. So just draw the diagram कि कैसे हम लेवल मेजर करते हैं. ओके, सो इम्पोर्टेंट क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स. ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हर्ड अबाउट these ultrasonic sensors. So just हमारे पास क्या है, we have one tank available over here. Okay, अब इस टैंक में क्या है, we have कोई भी मटेरियल कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग है. ओके, कोई लिक्विड इसमें अवेलेबल. ओके, और हमें क्या मेजर करना है कि इसकी किस हाइट तक जो है हमारा लिक्विड उसमें अवेलेबल. ओके, एंड फॉर एग्जांपल अगर हम मैं देखें तो एप्लीकेशन की बात करें. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव अलार्मिंग टैंक इन योर हाउस. ओके, उसमें क्या होता है कि जब हमारा वाटर टैंक फिल होता है तो एक अलार्म आता है हमारे पास, जो बजर के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है, जो हमें सुनाई देता है और किया जाके अपना स्विच ऑफ कर देते हैं, जो भी हमारी मोटर लगी हुई है जो उसको फिल कर रही है टैंक को. ओके, सो उसमें भी क्या हो रहा है, वो एक लेवल ही मेजर कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे जो हम लेवल मेजर करने जा रहे हैं वो हम इसके हेल्प से करने जा रहे हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के. सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वी हैव कनेक्टेड अल्ट्रासोनिक सेंसर. सो अल्ट्रासोनिक सेंसर का कैसे, एक ट्रांसमीटर एंड एक हम रिसीवर ले लेते हैं. सो वी हैव वन बॉक्स इज अवेलेबल हियर. ओके, इस बॉक्स के अंदर क्या है, वी हैव टू ultrasonic sensors are available. One will work as a transmitter and one will work as a receiver. So let's see, this is your transmitter and this is your receiver. Okay, so यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर आपने बना दिया. ओके, सो होगा क्या, बेसिकली फंक्शनलिटी क्या होती है आपको भी पता है. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन कि जैसे ही हमारा ट्रांसमीटर
ओके पहले तो हमें ये पता करना होगा ट्रांसमीटर मतलब कुछ ट्रांसमिट कर रहा है, कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होगा, एंड ट्रांसमिट जो कर रहा है वो ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होगा, सो यू हैव रिक्वायर्ड अ फ्रीक्वेंसी जनरेटर. Okay, so I'm just going to design one frequency generator is available over here. So just frequency generator or buffer. Okay, sometimes you have to store the data, so buffer is available. So what will happen, क्या होगा, एक particular range की frequency क्या होगी, it will go generated from the frequency generator एंड जाएगी कहाँ पे, ट्रांसमीटर पे. ट्रांसमीटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको ट्रांसमिट करेगा. और ट्रांसमिट कैसे करेगा, ओके, सो इट विल गो टू द लेवल ऑफ द वाटर. सपोज हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे वाटर अवेलेबल है. ओके, सो इट विल क्या होगा, ट्रांसमिट होगी, लेवल से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगी, रिसीवर. ओके, सो ट्रांसमीटर ने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारा ट्रांसमिट किया जो हमारा क्या है, लेवल से टकराएगा और रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ पे जाएगा, रिसीवर पे जाएगा. नाउ रिसीवर क्या करेगा, जो सिग्नल हमारा आ रहा है इट विल गो बैक टू दिस फ्रीक्वेंसी जनरेटर. ओके, सो अभी तक सिंपल है. क्या किया, वी हैव यूज्ड अल्ट्रासोनिक सेंसर्स. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट अल्ट्रासोनिक सेंसर में अगर हम वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं तो इट विल वर्क एज ए ऑसिलेटर्स, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर. ओके, सो डायरेक्टली if you want to use piezoelectric crystal as a ultrasonic sensor you can use it, otherwise so many ultrasonic sensors are available in the market जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं. सो उसके लिए क्या किया, वी हैव यूज्ड फ्रीक्वेंसी जनरेटर और बफर. वो क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर लेवल जो भी हमारा है उस लेवल से स्ट्राइक करेगा और जो उसका सिग्नल जो भी हम ट्रांसमिट कर रहे थे वो कुछ रिफ्लेक्ट रिसीवर पे रिसीव हो. सिंपल अभी तक हमने क्या किया, और जो भी रिसीवर पे सिग्नल रिसीव होगा उसे हमने कहाँ डाल दिया, फ्रीक्वेंसी जनरेटर और बफर. बोथ इस पॉइंट इज मेंशन हियर. फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, बफर क्या करता है, जो भी सिग्नल आ रहा है उसको स्टोर करता है. ओके, सो इट विल स्टोर इन दिस बफर. सो अगर हम बात करें, दिस इज योर इनपुट सिग्नल. ओके, एंड दैट इज योर आउटपुट सिग्नल, क्योंकि यही जा रहा है बफर में. क्लियर. नाउ अब हम क्या करें, वी हैव कनेक्टेड वन पीक डिटेक्टर ओवर हियर. सो जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है दैट इज कमिंग इनटू द पीक डिटेक्टर. ओके, सो पीक डिटेक्टर क्या करता है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है आपके सिग्नल का, या जो मैं बोलूं कि पीक अवेलेबल है. ओके, सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस, सपोज वी हैव वन सिग्नल ओवर हियर. सो पीक डिटेक्टर मींस जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको वो डिटेक्ट करेगा. ओके, सो अभी हम ये डिस्कस करेंगे. सो पीक डिटेक्टर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है. देन आई हैव कनेक्टेड वन काउंटर ओवर हियर, जस्ट काउंटिंग दी. ओके, सो यू कैन काउंट द टाइम. ओके, सपोज आपने सेट कर दिया 1 सेकेंड का. सो एवरी 1 सेकेंड क्या होगा, काउंटर आपका हाई होता जाएगा एंड देन डिस्प्ले ओवर हियर. ओके, so this is your
final diagram of the measuring the ultrasonic level, measuring the level measurement with the help of the ultrasound. Okay, so now कैसे work हो रहा है? Suppose अगर मैं बात करूं, if you are giving input signal like this, ठीक है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, अब आपने इनपुट सिग्नल ये दिया. ठीक है, that is your transmitted wave. ओके, ट्रांसमिटेड मींस वो वेव जो आप इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर से, ये जो बॉक्स देख रहे थे, फ्रीक्वेंसी जनरेटर से आप जनरेट कर रहे हैं. सो दिस वेव इज योर ट्रांसमिटेड वेव. ओके, सो वो कहाँ जा रही है? इस वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेटर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, आपका जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो वर्क करेगा. सो जो भी हमारे सेंसर्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं, वो पर्टिकुलर एक वेवलेंथ के लिए या फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं. तो जब तक उसके पास वो फ्रीक्वेंसी उसे रिसीव नहीं होगी, वो कुछ ट्रांसमिट करेगा ही नहीं, मीन्स वो कोई वर्क ऑपरेशन करेगा नहीं जब तक उसके पास वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिसीव ना हो जाए. ओके, सो दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेटर से हमने एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट किया. ओके, वो कौन सा? जो उस पर वर्क कर रहा है, जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जो उस पर ऑपरेट कर रहा है. सो उसने क्या किया? वो एक सिग्नल ट्रांसमिट किया. सो वो जो सिग्नल है, दैट इज योर, लेट्स सी, दिस इज योर सिग्नल. ओके, वो क्या होगा? वो यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, इस लेवल पे स्ट्राइक करेगा, और कुछ पोर्शन होगा ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होके वापस हमारा कहाँ पे जाएगा? ये जो रिसीवर बना हुआ. ओके, जो जहाँ पे मैंने आर लिख रखा है, सो दैट इज योर, इसे मैं ऐसे कर देता हूँ. सो दिस इज योर रिसीवर एंड दिस इज योर ट्रांसमिशन. ओके, सो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. सो रिसीवर पे वो रिसीव हुआ. ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये अंडरस्टूड है कि आप सपोज t1 टाइम पे सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं. सो इट विल टेक टाइम कि जहां से वो ट्रांसमिट हो रहा है फिर रिफ्लेक्ट होके वापस रिसीवर पे जा रहा है. सो लेट्स सी, वो t2 टाइम पे रिसीवर पे रिसीव हो रहा है. ठीक है, सो ये अंडरस्टूड है कि कुछ टाइम बाद ही आपको रिसीवर पे आउटपुट मिलेगा, सॉरी रिसीवर पे इनपुट मिलेगा जो उसे डिटेक्ट करेगा. क्लियर? सो लेट्स सी, कुछ टाइम बाद ही हमें क्या मिल रहा है? और हमारा रिसीवर पे आउटपुट मिल रहा है. ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव. क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर कि जो भी डेटा आ रहा है ट्रांसमिटेड, ये जो जा रही है, और ये जो आ रही है रिफ्लेक्टेड, वो दोनों कहाँ पे जा रहे हैं? दिस बफर में. वो डेटा क्या कर रहा है? स्टोर हो रहा है. दोनों, ये जो हमने ट्रांसमिट किया था वो भी हमारे पास अवेलेबल है, एंड जो रिसीवर पे हमें मिल रहा है वो भी हमारे पास अवेलेबल है. ओके, सो वी कैन से दैट कि दिस जो बफर है उसमें हमारा ये वाला डेटा भी अवेलेबल है एंड ये वाला डेटा भी, दोनों डेटा हमारे पास अवेलेबल है. So now we have connected one peak detector. You can see here we have connected one peak detector over here. Okay, so peak detector क्या करेगा? If I talk about this peak detector, वो क्या करेगा? इस peak को detect करेगा. Okay, so ये वाला यहाँ पे, and second जो हमें receiver हो रहा है उसका peak कहाँ पे? So transmitted का
पीक क्या था और जो हमारे पास रिसीव हुआ है उसका पीक क्या है. ओके, सो लेट्स सी. Time between these two is capital T. Okay, so from here it is clear we are doing the calibration between this T and the level. ठीक है, कैसे हो रहा है पहले ही देख लेते हैं. T को हमने क्या किया, फर्दर वी हैव इंसर्ट इन काउंटर. सो जैसे जैसे T आपका बढ़ता जाएगा काउंटर क्या है, इंक्रीज करता जाएगा. ओके, सो लेट्स सी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड वो जो अपने आप काउंट करता जाएगा. ठीक है, नाउ वी कैन डिस्प्ले द योर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द height of the liquid, whether it is in meter or in centimeter or in millimeter, जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हो. So we do the calibration between here. ठीक है, नाउ ये तो हमारा प्रोसेस हो गया. होगा क्या, सिंपल है. अल्ट्रासोनिक सेंसर एक ट्रांसमिट कर रहा है और एक अल्ट्रासोनिक एज ए रिसीवर काम कर रहा है. दोनों के जो ड्यूरेशन को वो हम नोट डाउन कर रहे हैं. सो यहाँ से क्या क्लियर है कि अगर टी हमारा ज्यादा होगा, इफ टी इज हाई, ठीक है, पहले इस पॉइंट को समझते हैं. मीन्स ये टी की वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ टी की वैल्यू ज्यादा है, कि जो ट्रांसमिट हो रहा है और जो रिसीव हो रहा है हमारे पास, उन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो क्या है, ज्यादा है. ज्यादा किस केस में होगा, जब ये हमारी जो, मैं यहाँ पे एक और फिगर बना देता हूँ छोटा सा. ओके, सो लाइक अगर हमारे पास अभी लेवल ही है, ठीक है, ये हमारे पास कोई लेवल है जो भी हमारा मटेरियल उसमें अवेलेबल लिक्विड, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर जो ट्रांसमिट कर रहा है. सो टी का ज्यादा मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवलिंग का टाइम ज्यादा है और रिसीव. सो टी अगर ज्यादा है मतलब लेवल क्या है हमारा, कम है, तभी हमारा टी ज्यादा लगेगा. लाइक इन दिस केस लेवल अगर हाई है तो जहां से ट्रांसमिट हो रहा हो जल्दी हमें क्या होगा, रिसीवर पे रिसीव हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया. सो इट इज अंडरस्टूड, ठीक है, कि अगर टी हाई है जो हमारा लेवल होगा वो क्या होगा, कम होगा. सो टी इज हाई मतलब ज्यादा है, इसे काट देता हूं मैं, तो लेवल क्या होगा, कम होगा. ठीक है, एंड इफ टी इज लो, इसका मतलब क्या हुआ कि टी इज लो मतलब यहाँ से ट्रांसमिट हुआ और वो जल्दी हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया. तो उस केस में क्या होगा, लेवल इज हाई. लेवल क्या होगा, हाई होगा. सो वी कैन डू द कैलिब्रेशन बिटवीन दिस, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, टाइम मतलब इस पॉइंट की बात करें, इन दोनों का डिफरेंस का टाइम, ट्रांसमिटेड एंड रिसीवर का. सो ये जो टाइम है आपका, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लेवल आपका कम होता जाएगा. ओके, और अगर ये घटता जाएगा तो लेवल आपका बढ़ता जाएगा. सो यू कैन डू द कैलिब्रेशन between level. So level nothing else the your height of the, I'm just writing the material. Okay, that could be conducting, non-conducting, liquid. So height of the material and T. Okay, so I hope this concept is clear. Okay, इसमें
ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बस ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा, दोनों के आप पीक को डिटेक्ट कर लोगे और उसके अकॉर्डिंग आप कैलिब्रेशन करते जाओगे। ओके, सो अगर लेवल कम होता जा रहा है मतलब आपका जो टाइम है टी है वो बढ़ता जा रहा है। सो यू कैन डू द कैलिब्रेशन बिटवीन द टी एंड द लेवल। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। So second method for measuring this level, we have capacitor. Okay, so as a name suggests, क्या हो रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, मेजरिंग प्रिंसिपल, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। ओके, यहाँ से ये अंडरस्टूड है। सो लेट्स सी how we can this measure the level with the help of the capacity. Okay, or with the help of the capacitance. So suppose we have one tank over here. Okay, and इसमें कोई भी एक liquid जो भी material है वो fill है. Okay, that could be anything. Clear? So जो हमारा इसमें available है. Now हमने क्या किया इसमें? I have placed two insulated aluminum rods. Okay, so insulated है means आपको उन्हें insulation में डालना पड़ेगा. So suppose we have one rod is available here, and one rod is available here. Okay, insulated बनाना है, ये आपको ध्यान रखना होगा. It should be insulated. So ये दो rod मैंने बना दिए. Okay, so this is your insulated aluminum rods. Okay, now the separation between them is, let's see, ये दोनों जो प्लेट है. ओके, सो इन दोनों का जो सेपरेशन है रॉड के बीच में वो हमारा क्या है? डी. क्लियर? सो दो रॉड ली हमने, उन दोनों रॉड को क्या कर दिया हमने, जो भी लिक्विड है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है मटेरियल, उसके अंदर डाल दिया, टैंक के अंदर. ओके, एंड द सेपरेशन इज डी. क्लियर? नाउ व्हाट वी डू, we have connected is here bridge and biasing circuit.
Okay, and then तो पहले आगे का सर्किट बना लेते हैं. I have connected one buffer over here. बफर क्या करेगा, जो डेटा है उसको स्टोर करेगा फॉर फ्यूचर अगर यूज है. Then I have connected one amplifier over here. So amplifier क्या करता है, एम्पलीफाई करता है जो भी हमारा सिग्नल जनरेट होगा. That is your micro based system. Micro based system. So please note it down. Okay, and then I have connected this display. Okay, now connected these two value with this bridge over here. Okay, so this is the arrangement of कैसे हो रहा है. We will discuss capacitive, capacitive method of level measurement. Okay, so we will see how this measurement is going to done. The principle is very simple. क्या principle है? Because we know the C is, okay, so I'm just writing the main formula. Equal to epsilon naught A upon B. Okay, so this is the formula. ये आपको पता है कि जब भी हम दो पैरेलल प्लेट रखते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है. वी नो दिस थिंग. तो सेम इज गोइंग हियर. ठीक है, जैसे आपने दो एल्युमिनियम इंसुलेटेड एल्युमिनियम रॉड इस लिक्विड में डाली तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, व्हेन यू कनेक्टेड विद बायसिंग सर्किट तो क्या होगा, एक कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में जनरेट हो जाएगा. And that is given by the C equal to epsilon naught A upon D, where A is the cross sectional area and D is the separation between the two plates. Okay, and epsilon naught is the permeability of the जो भी आपका मटेरियल जो है वहां पे अवेलेबल है. Okay, so you can see here with this equation क्या होगा, so C equal to epsilon naught A upon D, or we can say that C is directly proportional to this epsilon. Okay, easily we can see, or in other words you can do the calibration between the with the help of, क्योंकि C किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें C is depending upon epsilon naught, area and D. Okay, so तीनों फैक्टर पे हमारा डिपेंड कर रहा है. So we can do the calibration between all these three. Okay, but for example or for right now we are taking this C directly proportional to the epsilon. Okay, so जो आपका कंडक्टर है उसकी कंडक्टिव मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी पे हम ले रहे हैं. ओके, इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये जो जैसे जैसे ये वाटर लेवल जो भी आप, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस वाटर लेवल, ओके, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टैंक में अवेलेबल है. सो जैसे जैसे इसका लेवल और ये हम क्या है, ये डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, सो लेवल अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सी हमारा क्या है, ए अपॉन डी
ठीक है। सो इसकी क्या है, एप्सिलॉन नॉट विल चेंज, क्योंकि वो जो आपका लिक्विड है उसकी जो हाइट है वो चेंज होती जा रही है। सो अगर वो उसका जो मटेरियल है उसके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो रही है, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस सी विल बी अफेक्टेड। ठीक है। सो अगर लेवल ज्यादा होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, लेवल अगर धीरे धीरे आपका डाउन होता जा रहा है तो जो आपका कैपेसिटेंस है, ओके, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। So simple calibration we can do the between this C and the epsilon. Clear? So this is a figure. होगा क्या? Figure is very simple. Bridge and the biasing circuit. So biasing circuit is providing for these two rods. Okay. Bridge, अगर हम bridge की बात करें, okay. So bridge मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे epsilon नॉट चेंज होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी. Now you want to record, you want to calculate this value of the capacitance. Okay, so capacitance calculate करने के लिए you have required this bridge. Okay, जैसे आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था, same for this calculation of the capacitance we use this D Shorty's bridge. ओके, सो बेसिकली ये फटाफट देख लेते हैं कि डी शॉर्टी ब्रिज होता क्या है. सो जब भी आपको एक अननोन कैपेसिटेंस इज अवेलेबल और एंड यू वांट टू मेजर दिस वैल्यू, सो वी यूज दिस डी शॉर्टी ब्रिज. सेम होता है आपका जो व्हीट स्टोन ब्रिज पड़ा था. सो सपोज वी हैव resistance over here, we have another resistance over here, okay, and we have this capacitance value is available here. Okay, so जो circuit है that is connected with the your biasing circuit. Okay, और यहाँ पे हमने 1 मीटर लगा लिया, that will be display or detect the whatever the value of the. So according this A and C, B, D, this is your R1, R4, C2 and C3. Okay, so according to the Shorty bridge, this C2 equal to C3 R4 upon R1. Okay, so अननोन क्या है, जो भी ब्रिज बनाया हमने वो क्या है, अननोन C2. क्योंकि इस फिगर में हम देखें, ये जो फिगर आप देख रहे हो, ठीक है, इस फिगर में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ से इन दोनों वैल्यूज से हम क्या मेजर कर रहे हैं, कैपेसिटेंस वैल्यू. ओके, वो कैपेसिटेंस अननोन होगा, उसको हमें मेजर करना होगा. सो वी कैन डू द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस C2 की कैपेसिटेंस की वैल्यू वहां पे क्या है. ठीक है, दैट विल बी योर फिक्स, R4 फिक्स, C3 फिक्स. जो वेरिएबल है वो क्या है, C2. सो जो ब्रिज यहाँ पे मैंने लिखा है, इस ब्रिज के अंदर ये डी शॉर्टी ब्रिज अवेलेबल होगा, जिसमें R1, R4 और C जो आपका R1, R4, C3 की वैल्यू थी दैट विल बी फिक्स. जो C2 यहाँ से आ रहा होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज सर्किट. ओके, एंड वो किस में जाएगा, दैट विल गोज टू बफर. सो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा वो बफर में जाएगा, देन इट विल बी एम्पलीफाई. ओके, एंड उसके बाद जो भी हमारा एम्पलीफायर लगा कि द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर इज गिवन टू द डेटा एक्विजिशन सिस्टम और डेटा एक्विजिशन प्रोसेस, और इन अदर वर्ड्स बी टू द सिग्नल कंडीशनिंग. सो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, केवल ये मेजरमेंट, एंड दैट इज मेजरमेंट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस C इक्वल टू epsilon not A upon D. So you can do the calibration between the C and the epsilon. Okay, so जैसे जैसे आपका कैपेसिटेंस
अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब लेवल आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और जैसे जैसे कैपेसिटेंस कम हो रहा है मींस लेवल आपका क्या हो रहा है, कम हो। Okay, you can do the calibration also between this A cross sectional area. Okay, so area पे भी आप कर सकते हैं कि एरिया बढ़ रहा है मींस कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है। सो वहां पे आप लेवल से डिसाइड कर सकते हो, एरिया बढ़ने का मतलब ही है क्या, लेवल बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज योर ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस, जो हमारा कैपेसिटेंस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर मेथड फॉर मेजरिंग द लेवल।